ये पंचमी भेद का उपदेश किया हुआ है, इसलिए क्या नहीं तर क्या है? आनंदमय संसारी नहीं, पर एव आत्मा नहीं तर। हाँ, न इतर पर एवं आत्मा, न इतर आनंदमय, न आनंदमय संसारी। क्यों? वेद का उपदेश किया है, संसारी नहीं, आनंदमय संसारी नहीं। संसारी कभी भी बोलता है स्वामी जी आम्ही दुःखी आहोत, तुमचा आनंद बघून आम्हाला आनंद वाटतो। तुम्ही इतके आनंदी कसे राहतात कळतच नाही, आम्ही तो दुखीच आहोत। तो भेद का व्यपदेश है ना, इतश्च न आनंदमय संसारी। क्यों? आनंदमय अधिकार है। आनंदमय के प्रकरण में क्या कहा है? सह रसम एवं लब्ध्वानंदी भवति, है ना। रसो वै स, है ना। और जो रस है उसको प्राप्त करके वो आनंदी बन जाता है ना। तो भेद है ना, ये रसो वै स मतलब परमात्मा, है ना। और ये रस का लव शेष प्राप्त करके हम आनंदी बनते, तो हम जीव, है ना। स के ऊपर लिखो क्या? परमात्मा। रसम एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, कौन? जीव, है ना। तो भेदेन व्यपदेश है कि नहीं? किसका भेदन व्यपदेश? जो आनंदमय है ना, और जो जीव है, इन दोनों का भी भेद से व्यपदेश है। व्यपदेश का अर्थ है उपदेश। कहां? वो कौन? रस मतलब आनंद, है ना। और रसम ही एवं लब्ध्वा क्या हो जाएगा? आनंदी बहुत ही। रसों को ही प्राप्त करके क्या हो जाएगा? रसम ही एवं लब्ध्वा क्या बन? आनंदी बहुत ही, आनंदी हो जाएगा। इस तरह क्या जीव और आनंदमय को भेद के द्वारा व्यपदेश कर रहा है। दाहक भिन्न और दाह्य भिन्न ना, प्रकाशक भिन्न और प्रकाश्य भिन्न। प्रकाशक ही प्रकाश्य होता है, दाहक ही दाह्य होता है। उसका नाम क्या? दाहक। दाह्य दूसरा, प्रकाशक ये ज्ञाता, ज्ञेय भिन्न ना, भिन्न होता है ना। उसी तरह लब्धा ये भिन्न होगा ना, है ना। और लब्धव्य वही, है ना। लब्धा भिन्न, लब्धव्य भिन्न, स्वरूप आनंद भिन्न, जीव का आनंद भिन्न, है ना। आनंद प्राप्त करने वाला जीव भिन्न, स्वरूप से आनंद होने वाला परमात्मा उससे भिन्न, है ना। तो भेदे में व्यपदेश है ना। कैसा? पहला क्या किया? रसो वैसा, है ना। फिर अयम रसम, रसम है ना, लब्ध्वा जीव आनंद बहुत ही, जीव आनंद को प्राप्त होता है ना। जब भाई फूल मुरझाता है तब हमको भगवान का अनुभव आता है, चेतन का अनुभव आता है कि नहीं, है ना। धीरे धीरे पानी बहता है तो आनंद आता है कि नहीं हमको। समुद्र शांत रूप से करके गरज करके आ रहा है, तब हमें आनंद होता है कि नहीं। मन एकाग्र लग जाता है कि नहीं। भिनी भिनी सुगंधी हवा आ जाती है, तब हम आनंद से लहरने लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं ना। तो ये किसका आनंद है? ये जो आनंद स्वरूप परमात्मा है,
उसके आनंद का एक लेश मात्र हमको मिल जाता है, और उससे उस क्षण पूर्ते हम क्या हो जाते हैं, आनंदित। बाकी सारे क्षण दुखी, है ना। तो सोने का हिमालय अलग, हमको मिला हुआ सोने का एक कण, मुट्ठी भर सोना, यह अलग। बात समझ में आई। तो इसी तरह भेदेन व्यपदिशति, जीवानंदमयो भेदेन व्यपदिशति, नहीं लब्धा एवं लब्धव्यो भवति, है ना। जो लब्धा है स्वयं, वो लब्धव्य कैसा बनेगा? जो स्वयं आनंद है, वो कैसा आनंद रूप विषय कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर ये बात कैसे कि आनंद अन्वेष्टव्य, आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मलाभाद न परम विद्यते इति श्रुति स्मृति। क्यों? तुमने तो कहा लब्धा एवं लब्धव्यो न बहुत। आत्मा अन्वेष्टव्य ना, अन्वेषण किसका होता है? जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुमको मिला नहीं है, जिसका लाभ नहीं हुआ है, वो लब्धव्य हो करके अन्वेष्टव्य होता है ना, है ना। अन्वेष्टव्य क्या बात होती है? अलब्ध बात अन्वेष्टव्य होती है ना। जिसका लाभ हुआ उसका अन्वेषण नहीं होता, लाभ हुआ तो लाभ हुआ ना, है ना। स्वामी जी मिल गए ना इधर आकर के, अब स्वामी जी को क्या ढूंढना? फिर ढूंढना कभी था जब मिले नहीं थे, तब ढूंढना था ना। कहाँ हो गए, कहाँ हो गए, पता क्या है? फोन क्या उनको फोन कर सकता हूं मैं, है ना। व्हाट्सएप है क्या, इंस्टाग्राम है क्या, ये चलेगा ना। ढूंढना होगा ना वैसा, उस समय मालूम नहीं था, मिल गया तो हो गया, मालूम हो गया, ऐसा सब समझ गया। स्वामी जी क्या है समझ में आ गया, है ना। तो आत्मा अन्वेष्टव्य, अन्वेष्टव्य मतलब लब्धव्य ना। आत्मा का लाभ होने के लिए ढूंढना पड़ेगा। वह आनंद है तो लब्धव्य कैसा बन गया? कमाल है ना। क्या? जब आत्मा रसोवै सो कहा ना, है ना, आनंद स्वरूप है, फिर लब्धव्य कैसा हो गया, है ना। फिर आत्मलाभाद न परम विद्यते, ये भी आया ना। ये आत्मा अन्वेष्टव्य श्रुति, आत्मलाभाद न परम विद्यते ये स्मृति, ये दोनों स्मृति है। और तुमने तो कहा न लब्धा एवं लब्धव्यो भवति इति उक्तम, ये कैसा? इति कथम, ऊपर लिखो, आगे क्या लिखे? इति कथम। तो बाढ़म का अर्थ क्या है? हिंदी में अनुवाद, मराठी में अनुवाद करो। बाढ़म का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओके, है ना, है ना, वही बोलेंगे ना, ठीक है। तो बाढ़म का अर्थ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, नो प्रॉब्लम, है ना। आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हमको दोष नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, है ना। बाढ़म तथापि, तथापि किसके लिए आता है? तुम्हारा सही है, फिर भी हमारा सुन लो, ऐसा कहे तो तथापि सत्यम ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाएगा। आत्मनो अप्रच्युत आत्मभावस्य एव सतस तत्व अनबोध निमित्तो मिथ्या एव देहादिषु अनात्मा स्वात्मत्व निश्चयो लौकिको दृष्ट। क्या कहा? क्या कहा? आत्मा अन्वेष्टव्य, है ना। आत्मा को ढूंढ लो, है ना, ये कह रहा है ना।
तो आत्मा का ज्ञान होगा तो ढूंढना होगा। बोलो, नहीं। आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का परिचय हो गया, तो उसको ढूंढने का प्रश्न आ जाता है क्या? नहीं। तो जब ये आया आत्मा अन्वेष्टव्य, ये किसके लिए बोल रहा है? जिसको आत्मा का परिचय नहीं हुआ है उसको ही बोल दिया ना, है ना? तो आत्मा का परिचय नहीं कैसा है? अपने को ही आत्मा मान रहा है ना। अरे भाई तेरा अपना अपना मतलब कौन है? अपने को मतलब कौन है? देह कोई मैं मान रहा है ना। तो उसको आत्मा का परिचय नहीं है ऐसी बात नहीं है, परिचय है, मगर जिस रूप से है उसे उसका कल्याण नहीं होने वाला है। और जिस रूप से होना चाहिए उसको वो जानता नहीं है ना, तो उसको जानो ऐसा कहा है। अरे भाई वो जो संत है ना वो बड़ा चमत्कारी है ना। जो कुछ बोलता है ना वैसा ही हो जाता है ना। चलो हम दर्शन करने के लिए चले जाएंगे, है ना। तो मेरे जैसे को कोई प्रलोभन कर सकता है? कर सकता है? नहीं। हम तो क्या बोलेंगे, आत्मज्ञानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो चमत्कार करता है। क्या चमत्कार करता है? कैंसर भरा किया, जिसको बच्चा नहीं था उसको बच्चा करवा दिया। ऐसा ऐसे बहुत देखे, हमको नहीं जाना। ये समझ में आ गया? तो जिसके लिए आत्मज्ञान समझ, सारा जगत समझ में आया है, परमात्मा समझ में आया है। अब किसी को ज्ञानी को पूछो कि तुम्हारा ब्रह्म कहाँ है, वो क्या बोलेगा? ब्रह्म को कहाँ ढूंढना है ना। वो तो तेरे पास ही है। हाँ, कहाँ ढूंढे रे बंदे मुझे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तेरे पास हूं, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? परमात्मा बोल रहा है। मगर ये समझ आया तो ढूंढना बंद हो जाता है ना। और ढूंढेगा कौन? जिसको ये समझा नहीं है वही ढूंढेगा ना, है ना। तो परमात्मा तुम्हारे पास है होने पर, तुम अमृत के पुत्र होने पर भी, तुम परमेश्वर के अंश होने पर भी, तुम स्वयं परमेश्वर होने पर भी, तुम चैतन्य सच्चिदानंद घन होने पर भी अपने को देह मानता है ना। तो उसके लिए ढूंढना आ जाएगा ना, है ना। जो ब्रह्म सूत्र तक सारा पढ़ा है, जिसने अनुभव किया है, उसके लिए वो अनुभव लेने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन पठन पाठन ये 25-30 साल तक अखंड करते रहे। हाँ, ये उसके लिए कोई भुला सकता है क्या? नहीं। भ्रम में डाल सकता है क्या? नहीं भी डाल सकता है। परमात्मा कहाँ है? हमारे पर है। वो रोएगा धोएगा परमात्मा के लिए? नहीं, है ना। भगवान के साथ झगड़ेगा? नहीं झगड़ेगा, है ना। भांडन टन करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव आया ना। परमात्मा को ढूंढेगा कहां? कहां ढूंढेंगे? और वो कहां नहीं है? कौन से रूम में नहीं है? कौन से अणु में नहीं है? बोलो, सब जगह है। तो हमको क्यों नहीं दिखता है? तुमको भी दिखेगा ना, प्रयत्न कर लेना। कभी जिंदगी में तुम परमात्मा को देखने के लिए मैं आया हूं, जन्मा हूं, कभी बोला तो तुम्हें? बोला था? नहीं। तेरा आयुष्य जन्म ये भगवान के तत्व ज्ञान के लिए मानता है? नहीं मानता है। तो भगवान क्यों दिखेगा तेरे को? नहीं दिखाई देगा। आयुष्य को तुमने समर्पण किया क्या? आयुष्य को तूने जलाया क्या भगवान के लिए? नहीं। बच्चा को और बीवी के लिए ही जला दिया ना। तो तुझे परमात्मा का दर्शन क्यों होगा? नहीं हुआ। हमको होता है। भगवान के अनुग्रह के, भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव, संपूर्ण अनुभव हमको हो गया, है ना। क्या करें? अरे भाई कृष्ण
ये कितना बड़ा शरीर दिया है ना, निरोगी शरीर दिया, 75 साल क्या आयु दी, उसमें तल्लक बुद्धि दे दी, विवेक विचार का सब दे दिया है, उसमें पुण्य का सारा संचय तुमको दे दिया है। और भगवान ने और क्या देना चाहिए, बोलो ना, तुमको क्या देना चाहिए? अरे ये देन के लिए तुम कृतज्ञ बन जाओ ना, क्या बन जाओ कि उस भगवान का क्या करेंगे, मैं सही सही दर्शन कर लूंगा, इसी जन्म में कर लूंगा, अब मुझे दूसरे जन्म की नहीं। ये हम लोगों का कहां होता है, ये निश्चय कहां होता है? हमके क्या, हमारे क्या होते हैं, हमारा एजेंडा क्या होता है? हमारा एजेंडा यही होते ना, गोरी गमटी फटफटीत नक्षत्रासारखी बायको बघायची है ना, तिच्यापासून 2-4 मुलं उत्पन्न करायची आणि तिच्यासाठी जिंदगीभर मेहनत करना, यही तो हमारा एजेंडा होता है ना। आज की भाषा में बोले तो एजेंडा बोलते हैं ना। तो एजेंडा भगवान का दर्शन करना, भगवान को सन्मुख हो जाना, यह एजेंडा किसका है, कितने का है? मनुष्याणाम सहस्रेषु बोला है ना, सीधी बात है। उसके लिए एक ही बोलना ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो वो जो मनुष्याणाम सहस्रेषु, उसको तो भगवान का दर्शन होता ही है, होता ही है ना, बाकी को नहीं होगा, सीधी बात है। तो फिर ये किसके लिए चल रहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु? बाद में क्या कारवां जो चल रहा है ना, संघ चल रहा है ना, वो तो स्वर्गारोहण में सब निकले थे ना, मैं भी स्वर्ग में आ जाता हूं करके। कौन धर्म, फिर कौन निकला, भीम, फिर कौन निकला, अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी बोली मैं भी आ जाता हूं, कुत्ता भी बोला मैं भी आ जाता हूं, है ना। तो फिर जाते 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 फिर कौन हो गए, पहली द्रौपदी गिर गई, फिर नकुल, सहदेव, फिर कौन बन गया, अर्जुन, फिर भीम भी गिर गया, अंत में कौन रह गया, कुत्ता रह गया। वो कुत्ता के साथ ही कौन, धर्म चला गया, है ना। तो बाकी सब ये कारवां में, ये संघ में बाकी सब क्या हो, गिरने वाले हैं। जिसका चिरस्थायी निश्चय है कि बस मैं भगवान की प्राप्ति के बिना मैं ही जन्म में ही मैं मरूंगा नहीं, ऐसा जिसका निश्चय है उसको ही परमात्मा क्या करेगा, प्राप्त होगा। यही बात है ना। यहां क्या होता है, 99,99,999 का क्या निश्चय है, भगवान होगा कहीं, है ना। मैं तो सुखी दुखी संसारी, है ना। भगवान तो ये है, नहीं कुछ भी बोल देता, काय स्वामी में बोलता, है ना। ये है ना, पक्का निश्चय है ना। क्या निश्चय, मैं संसारी हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ये निश्चय है ना। उसके लिए बोलते हैं कि आत्मा रेखा द्रष्टव्य लब्धव्य। जो नहीं लब्ध होने पर भी नहीं लब्ध है ऐसा मान रहा है, उसके लिए ये उद्देश्य है। ये समझ में आया कि जिसको मालूम हो गया कि आत्मा को ढूंढने के लिए कोई कहीं जरूर नहीं है ना। तो आत्मा कहां है, तो उसको वो प्रति प्रश्न पूछेगा, कहां नहीं है बोलो, है ना। उसको क्या प्रश्न पूछा, आत्मा कहां है बोलो, तो उसको प्रति प्रश्न बोलूंगा, कहां नहीं है बोलो, है ना। अरे सब जगह होगा तो हमको दिखाने पड़ना चाहिए ना। उसके उत्तर दे दिया ना, है ना। हमको तो दिखाई देता है, वो बोलेगा हमको नहीं दिखाई देता है। तो उसने जान लिया ना, तो दिखाई दे रहा है। उसने नहीं जाना है, प्रयत्न नहीं किया 99 लाख में, उसको नहीं दिखाई देता है। तो उनके लिए भी क्या है, लब्ध होने पर भी अलब्ध आत्मा को शास्त्र से जानने के लिए ये उपदेश है, अनुवाद किया है। ये समझ में आया। आत्मा तो क्या है, हमेशा ही प्राप्त है, आनंद स्वरूप ही है ना। मगर जिनको दुख से ही घिरे हुए हैं उनके लिए बता दिया कि द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य हो। और जिसने जान लिया उसके लिए ये उपदेश नहीं है, ये विधि नहीं है, उपदेश नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारा हो गया।
तसे तावेदेव चिरम यावत न संपत्ति अतः विमोक्षति। तब तक उसको प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक ये देहपात होता नहीं है। देहपात होते ही वो मुक्त से मुक्त, जो मुक्त है वही मुक्त हो जाता है। चलो, तथापि आत्मनो, है ना, आत्मनो अप्रच्युत आत्मभावस्य सतस, है ना, अपने से आत्मा कभी भिन्न है क्या? च्युत अप्रच्युत, है ना, अपना आत्मा भाव च्युत है अप्रच्युत है? हाँ, अप्रच्युत है ना, है ना, मतलब आत्मा भाव अपने से विलग कभी नहीं है। जिस समय हमको क्या बुद्धबुदा आ गया है ना माँ बाप का, उस समय से क्या हो गया है, चैतन्य उसमें घुसा हुआ है और वो कहां तक, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो आत्मा भाव पहले से है, क्या है, पहले से अप्रच्युत आत्मा भाव। क्या समझ में आया? अप्रच्युत आत्मा भाव से सतह, है ना। फिर क्या करेंगे? तत्व अनुभव निमित्त। तो फिर उसको जानता क्यों नहीं है? तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए। तो फिर क्या हो गया? देहादिशु, देहादि कैसे? अनात्मसु, क्या निश्चय? निश्चय कैसा? मिथ्या है ना। वो निश्चय कैसा और कैसा? लोगों का देखा गया है, लोगों को देखा गया है। क्या देखा गया है? अप्रच्युत आत्मभाव से सतः तत्वानुबोध निमित्तो देहादिषु अनात्मसु आत्मतत्व निश्चयो मिथ्या एव लौकिको दुष्ट। जिसका आत्मभाव कभी भी प्रच्युत नहीं हुआ है, इसमें क्या हो गया? जो सतरूप है उसमें तत्व का अवबोध न होने के कारण मिथ्या एव देहादिषु अनात्मसु, देहादि जो अनात्मा में है, आत्मा का निश्चय मिथ्या ही लोग में देखा गया है ना। किसके कारण? तत्व अनवबोध निमित्त, तत्व को न जानने के कारण, है ना। अप्रच्युत आत्मभावस्य एव, जिसका आत्मभाव कभी भी छूटा हुआ नहीं है ना, ऐसे आत्मा का क्या है? मिथ्या एव देहादिषु अनात्मसु आत्मनिश्चयो लौकिको दृष्ट। इसलिए देहादिभूत से आत्मनो अपि, है ना, देहादिभूत आत्मा बना है ना, फिर भी आत्मा अनविष्टो, है ना। देहादिभूत बन गया हुआ आत्मा, देहादिभूत से आत्मनो अपि, आत्मा देहादिभूत बन गया है, फिर भी आत्मा अनन्विष्टो, आत्मा का अन्वेषण नहीं किया है ऐसा बन जाता है। अन्वेष्टव्यो, उसका संशोधन करना चाहिए। अलब्धो, उसका लाभ नहीं हुआ है, मगर कैसा? लब्धव्यो, है ना। अश्रुतः, सुना नहीं है, फिर भी श्रोतव्यो। अमतो, मता नहीं किया है, फिर भी मंतव्यो। अविज्ञातो, फिर विज्ञातव्य इत्यादि भेद व्यपदेशो उपपद्यते। मैं देखो भेद का उपदेश क्या है? बोलो, पहला बोलो, भेद व्यपदेश बोला। आत्मा अनन्विष्टो स अन्वेष्टव्य, आत्मा स आत्मा अश्रुतः
अश्रुतव्यो स श्रोतव्यो आत्मा स आत्मा अविज्ञातव्यो स इत्यादि भेद व्यपदेश उपपद्यते। कब? अप्रच्युत आत्मा, जिससे आत्मा भाव कभी भी प्रच्युत नहीं हुआ है, ऐसे सतह का तत्व का अनुबोध निमित्त के कारण देहादि अनात्मा में आत्मा का निश्चय मिथ्या ही लौकिक होता, ये बात देखी गई है ना। इसलिए क्या किया है, देहादिभूत जो आत्मा है वो भी क्या है, आत्मा आत्मनोपि आत्मा आनंदिष्ट है, उसको अन्वेष्टव्य, अलब्ध है उसको लब्धव्यो, अश्रुत है उसको श्रोतव्यो, अमत मंतव्य, अविज्ञात विज्ञात इत्यादि भेद विशेष वो पद्धति है ना। और फिर क्या होता है, प्रतिषिध्यते एव तु परमार्थत, लौकिक दिखाई देता है ना। परमात्म रूप से क्या हो गया, प्रतिषिध्यते, परमात्म रूप से क्या, प्रतिषिध्यते एव तु परमार्थत, क्या कैसा परमार्थ रूप से, क्या सर्वज्ञात परमेश्वरात अन्यो कौन श्रोता वा प्रतिषिध्यते, कैसे नान्योऽतो अस्ति द्रष्टा नान्योऽतो अस्ति विज्ञाता नान्योऽतो अस्ति मंता, इस तरह प्रतिषेध किया जाता है। परमात्मा से दूसरा कोई श्रोता मनता व विज्ञाता नहीं है। परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पितात् शारीरात् कर्तु भोक्तु विज्ञानात्मा ख्यात अन्य। परमेश्वर कैसा है, अविद्या कल्पितात् शारीरात मतलब जीवात, कर्तु भोक्तु विज्ञानात्माख्यात, कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा, ऐसा जिसका नाम है, उस नाम से ये क्या होगा, परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पिता शारीरात भिन्न, बराबर है। क्या हो गया, परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पिता शारीरात कर्तु भोक्तृ विज्ञानात्माख्यात अन्य। परमेश्वर तो क्या होगा, अविद्या कल्पित जो शरीर जीवात्मा है, जिसको ही कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा मानना है, वो क्या है, अन्य है ना। कैसा, यथा माया विनाश चर्म खड्ग धरात सूत्रेण आकाशमधिरोहत है ना। जो मायावी मतलब जादूगर, जादूगर हाथ में क्या करके चर्म खड्ग धरता है, सूत्र से आकाश में चढ़ता है, वही मायावी क्या परमार्थ रूप से में क्या करता है, भूमि पर ही जप लेता है। फोटो निकाले तो फिर जप करने वाला दिखाई दिया, लोगों को क्या दिखाई दे रहा, हाथ में चर्म का खड्ग लिया, वो धागे पर चढ़ करके चला जा रहा है, फिर वहां युद्ध हो गया, खाड़ 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 हो गया। और फिर क्या हो गया, इधर मुंड, अरे मर गया, जादूगर मन गया, फिर हाथ फिर पैर ये सब टूट करके एक के पीछे एक गिर गया। ये सारा लोगों ने देख लिया है ना। तो उसकी पत्नी जो कहीं इधर गई थी पाटिल के घर में है ना, वो आ गई, वो रोने लग गई, और अब मैं जिंदा नहीं रहना था, मैं मर जाती। सब लोगों ने चिता रची और क्या किया, उसने क्या किया, सती चली गई, बरबर चल गया, सब देख लिया है ना। घड़ीक में क्या हो गया, सारा माया जाल भंग हो गया, वो हो गया, वो खड़ा हो गया, राम राम मालक, राम राम।
पैसे काढा पैसे काढा पैसे काढा. त्याचं काय वाटलं? बरं वाटलं का नाही? जादू कशी माझी? व माझी बायको कुठं है ना? तिथे जळून गेली. तू वरून पडलास मेलास, जळून गेली, सती झाली. काय राहा मला किती काय चेष्टा करता तुम्ही? असं नको गरिबाची चेष्टा करू. अहो तुमच्याच घरातच माझ्या बायकोला लपवतात. काहीतरी आबरू बिबरू काहीतरी विचारता करा. लोक काय म्हणतात तुम्हाला? ए जीभ सांभाळून बोल. ठीक आहे ना? है ना? तुझी बायको इतके सगळ्या लोकांनी बघितलेलं आहे, सती गेलेली आहे. नाही मला बघा. अग लक्ष्मी ये छम छम करती बाहेर. सगळे लोक मग कपाळाला हात मारून माया डाल. ये हमारे दंडी स्वामी बड़े प्रेम से बताते थे, विनोद से बड़े बताते थे. माया जाल है ना, क्या है? जादूगर का माया जाल है ना, वही बात बताते हैं. क्या क्या? मायाविन चर्म खड्गधरात सूत्रेण आकाशमध्ये रोहत सैव मायावी परमात्म रूपो भूमिष्ठो अन्य. वही क्या हो गया? जो मायावी चर्म खड्गधर सूत्र में आकाश में चढ़ करके चला जाता है, वही मायावी परमात्म रूप से क्या होता है? भूमिष्ठ अन्य है ना. उस मायावी से ये अन्य मायावी हो गया ना, है ना? वास्तव में वो तो मायावी है और ये परमार्थ है ना, ये परमार्थ है ना. अथवा दूसरा वर्ग यथा वा घटाकाशात उपाधि परिच्छिन्नात अनुपाधि अपरिच्छिन्ना आकाशो अन्य. जैसा घटाकाश में छोटा सा बन गया, इस आकाश से क्या बनेगा? ये सारा आकाश उपाधि रहित, वो भिन्न है कि नहीं भिन्न है? भिन्न है. भिन्न माना जाता है ना, तभी तो नाम दिया जाता है ना. इस आकाश का नाम क्या? घटाकाश. शब्द भिन्न, अर्थ भिन्न. घटक से सीमित होने वाले आकाश को क्या कहेंगे? घटाकाश. और ये महाकाश. भेद करके बोला कि नहीं उपाधि से, है ना? मगर उसका रूप भले एक है, पर भी व्यपदेश तो भिन्न हो गया कि नहीं? भेदे ने व्यपदेश हो गया कि नहीं? महाकाश घटाकाश ये भेद से व्यपदेश हो गया कि नहीं? उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. वैसा ही भेद का व्यपदेश होता. भेद है ना व्यपदेशा. तो यथावा घटाकाशात, घटाकाश कैसे है? घटरूप उपाधि से परिच्छिन्ना, है ना. यथावा घटाकाशात उपाधि परिच्छिन्नात अनुपाधि अपरिच्छिन्न आकाशो अन्य. अपरिच्छिन्न आकाश क्या अन्य होता है ना, वैसा ही. ईदृशम च विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य नेतरो अनुपत्ते भेद व्यपदाश इति उक्तम. इस तरह क्या? विज्ञानात्मा परमात्मा. विज्ञात्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा भेद को आश्रय करके नेत्रो अनुपत्ते ये पहला सूत्र और भेद व्यपदेशाच इति उक्तम दूसरा. क्या कहा? बोलो भाई. सूत्र का अर्थ क्या हो गया? आनंदमय संसारी नहीं हो सकता. क्यों? अनुपत्ति संगति नहीं लगती है ना. संसारी की संगति नहीं लगेगी, है ना. क्यों? अरे शरीर उत्पत्ति के पहले अभिध्यान बोला, सूर्यमान के एकत्व बता दिया और सर्व विकार की सृष्टि जीव से शक्य है क्या? नहीं. तो आनंदमय से ही होगी ना. तो आनंदमय परमात्मा से ही होगी. तो क्या है? संसारी न. क्यों? संगति नहीं लगती. ये हुआ. और ये क्या? ये जो आनंदमय है कौन है? बोले संसारी नहीं. क्यों? भेदे न व्यपदेशा, उससे भिन्न परमात्मा का वर्णन है ना. कैसा? रसो वैसा. परमात्मा कैसा? रस.
ये रस को प्राप्त करके ये जीव आनंदी भवति। जीव और आनंदमय दोनों का भेदने से व्यपदेश है कि नहीं, है ना? कहा जीव आनंदमय भेदेन व्यपदेश कुत्र रसो वैस रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, है ना? नहीं लब्धा एवं लब्धव्य भवति। लब्धा ही कभी लब्धव्य होता है क्या? तो फिर कैसा आत्मा अन्वेष्टव्य आत्मलाभात न परम विद्यते देशमति यावता न लब्धा एवं लब्धव्य बहुत ही उत्तम। लब्धा ही लब्धव्य नहीं होता, ठीक है ना? लब्धव्य लब्धा लब्धव्य कैसा होगा? प्राप्त ही प्राप्तव्य कैसा होगा? बोलो अरे मैं आत्मा जो अप्रकृत आत्मभाव वाला है उसके तत्व अनुभूत के निमित्त से मिथ्या ही देहादिश में क्या हो गया? अनात्मा में आत्मभाव का निश्चय होता। लौकिक लोग करते हैं, देखा है 99,99,999 लोग करते हैं। करते हैं तो ऐसा मानो ना, लौकिक दृष्टो। तो फिर देहादिभूत से अपि आत्मा, देहादि स्वरूप जो आत्मा है ना, उसको भी कहा जाता आत्मा अन्वेष्टव्यो, आत्मा अनन्विष्टो, उसको अन्वेष करो। आत्मा अलब्ध हो, उसको क्या करो? लब्धव्यो। आत्मा अश्रुत तो फिर सुनो, आत्मा मंतव्यो तो फिर मान लो, आत्मा विज्ञातव्य अविज्ञात तो विज्ञातव्य। भाई तुमने स्वयं को जल में मान लिया तो फिर क्या करेंगे? मरो, है ना? तुमने शरीर मान लिया तो फिर क्या करो? मरो। तुमने ढूंढा नहीं तो ढूंढो, प्राप्त किया नहीं तो प्राप्त करो, किया नहीं तो करो। यही तो व्यपदेश होगा। ये कब? ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं प्राप्त किया, ये मुझे मालूम नहीं, ऐसा तुम बोलेंगे तो फिर करो, मालूम करो, देखो ऐसा ही किया जाएगा ना, है ना? क्यों? तुम्हारे नेत्र पर ब्रह्मजाल है ना, है ना? आवरण है ना, वो आवरण झापड़ है ना, वो झापड़ निकाल दो ना। झापड़ क्यों नहीं निकालते? ये समझ में आ रहा है क्या? क्या तुम्हारे ऊपर आवरण है ना, झापड़ है ना, है ना? वो झापड़ निकालो ना। वो झापड़ के लिए कहने के लिए आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य मेरी ध्यास है। मगर आत्मा क्या उपलब्ध ही है? फिर क्या हो गया? मिथ्या लौकिक प्रत्यय को अनुवाद करके कह रहा है कि अलब्ध है तो लब्धव्य, अप्राप्त है तो प्राप्तव्य, अदृष्ट है तो दृष्टव्य, अश्रुत है तो श्रोतव्य, है ना? ये साक्षात्कार नहीं किया हुआ तो साक्षात्कार करो। नहीं बोलने वाले के लिए ये हो जाएगा, हो बोलेगा तो उस पर कुछ नहीं, है ना? परिश्रम किसको? 19 अध्याय तक अर्जुन की तृप्ति नहीं होगी तो फिर कृष्ण बोलते गए ना, है ना? 19वें अध्याय पूरा हो जाने के बाद अगर वही कृष्ण अर्जुन बोल देता कि मेरी तृप्ति नहीं, तो फिर क्या करते? 20वां अध्याय शुरू करते ना, है ना? 19वां अध्याय शुरू कर देते ना, मगर क्या नष्ट हुआ? बोला ना, फिर थम गए, है ना? तो अलब्ध होगा तो लब्धव्य, अश्रुत होगा श्रोतव्य। अश्रुत क्यों होगा? वो सच्चे परमात्मा को न माने और झूठे को माने तो फिर उसको त्रास हो जाएगा, अनर्थ हो ही जाएगा ना। प्रतिषिध्यते एव तु परमार्थतः सर्वज्ञात परमेश्वरात् अन्यो दृष्टा श्रुता। जो सर्वज्ञात परमेश्वर है उससे अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता नहीं है।
किसे नान्यो तो अस्थि दृष्टा इत्यादि। और परमेश्वर क्या है? अविद्या से कल्पित है ना, शरीर वाला मान लिया है ना, तुम्हें कर्ता भोक्ता मान ला है ना, तो ईश्वर उससे भिन्न है, अपहतपात्मा है ना। तो मृत्यु वाला है, वो अमृत्यु है। तो जरा वाला है, तो अजर है। तो मृत्यु वाला है, तो विमृत्यु है, ठीक है ना। तो पाप पुण्य वाला है, तो अपहतपात्मा ये है। भेद से व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? व्यपदेश होता है ना, तेरे मानने पर निर्भय है ना। तो फिर तुम मान लो ना कि मैं परमेश्वर से भिन्न नहीं हूं, है ना। तो कह रहा महाराज बोलते हैं ना, तू विशुद्ध है तो हम कौन है रे? बोल, हम कौन है? तू विशुद्ध है ना तो हम कौन है? बोल ना। क्या बोलेगा? ये कब आ जाएगा शब्द? जानेगा तुम। परमात्मा का ही अंश हम है, परमात्मा स्वरूप ही हम लोग है। परमात्मा विशुद्ध है, हम भी विशुद्ध है। परमात्मा सच्चिदानंद घन है ना, हम भी सच्चिदानंद घन है। तभी ये प्रश्न आ जाता है, तू अगर क्या है विशुद्ध है तो हम कौन है? अशुद्ध कब थे? कभी नहीं थे ना। ये बात समझने की है, गाथा पढ़े तो समझ में आ जाती है। ये जाने तो उसके लिए समाप्त हो गया ना। चल मेरे पास आ जाओ, रथ भेज देता, गरुड़ का रथ भेज देता, हो गया, पूरा हो गया, है ना, है ना। रथ भेज दिया ना, किसका? गरुड़ का रथ भेज दिया ना, है ना, लेके गए ना, वही। तो अविद्या कल्पित को तुमने मान लिया तो परमेश्वर भिन्न है, ये समझ में आया क्या? अविद्या कल्पित शरीर को तुमने मान लिया, उसमें तुम्हारा चित्त लग गया, तो उसके लिए तो देव भिन्न है ना, होगा ये। और ये अविद्या कल्पित भ्रम से है ऐसा मानने लग गया तो सत्य वो है, तो फिर मैं वो हूं, ये समझ में आया? मैं वही हूं, मेरे से भिन्न तो परमात्मा मेरे से भिन्न नहीं, और मैं परमात्मा से भिन्न नहीं। मुझे कहां जाने नहीं, मुझे यात्रा करना नहीं, मुझे परिक्रमा करनी नहीं, मुझे तीर्थ यात्रा करनी नहीं, मुझे किसका दर्शन करना नहीं, मुझे कहा क्या जरूरी नहीं है। क्यों? मुझे वारी करनी नहीं है ना, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों भाई, चलना, सब लोग जा रहे हैं, मेरा परमात्मा मेरे पास है, और सबसे उत्तम जगह मैंने बिठा दिया। कहां? हृदय में, अंतःकरण में, जो बेचेगा लोग जायला लागले सगळं, एवढं सुंदर चाललेलं असतं। रात्री भजन करत होतो 2-1 वाजेपर्यंत। तो परमेश्वर अविद्या कल्पिता शरीरात कर्तृ भोक्तृ विज्ञानात्मनात अन्य कैसा? दृष्टांत, मायावी खड़गधर सूत्र से आकाश पर चढ़ने वाले मायावी से परमार्थ जप करने वाला भूमिष्ठ मायावी भिन्न होता है ना। दूसरा, घटाकाश उपाधि से परिच्छिन्न सोपाधिक घटाकाश से निरुपाधिक महाकाश भिन्न होता है ना। इस तरह विज्ञानात्मा परमात्मा भेदम आश्रित है ना। विज्ञानात्मा और परमात्मा का भेद का आश्रय करके किया है, भेद का व्यपदेश किया है। इसलिए माया भी भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है, घटाकाश भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है। उसी तरह संसारी भिन्न है, उसका स्वरूप परमात्मा वही आनंदमय है ना। कामाचन अनुमानापेक्षा कामाच है ना, कामना करने के कारण अनुमान की अपेक्षा नहीं है। हम ये तार्किकों का बहुत बड़ा अभिमान है ना, हम परमात्मा को अनुमान से सिद्ध करेंगे, है ना। उसके लिए क्या किया? ईक्षते ना शब्दम अशब्दम, है ना।
श्रुति का कोई प्रमाण नहीं, ऐसा कहा ना। कामाच न अनुमानापेक्षा, कामना करता है ना, तो फिर अनुमान की क्या अपेक्षा है ना। आनंदमय अधिकारी, आनंदमय के अधिकार तैतरीय संहिता में है ना, तैतरीय उपनिषद में सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये बात आई है ना। इसमें क्या दिखा दिया है, उस परमात्मा को कामयिता दिखाई दिया। क्या दिखाया है? कामयितृत्व निर्देशक है ना, ये निर्देश है ना। तो पहला क्या कहा, इक्षतर ना शब्दम कहा है ना, क्या? तो किस श्रुति को लेकर कहा? तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय, है ना, है ना। अब क्या कह रहे, सो अकाम है तो बहुश्याम प्रजाय, तो फिर यहां कामना दिखती है ना। तो इस श्रुति को लेकर कह रहे, यहां किससे? उसने ईक्षण किया, इसलिए क्या करता है, ईक्षण करने वाला चेतन होता है, प्रधान अचेतन है, तो प्रधान जगत का कारण हो नहीं सकता, है ना। और प्रधान जगत का कारण तुम बोल रहे हो, उसके लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं, ये कह दिया है। उसी तरह उसके सदृश ही ये सूत्र है, कैसा? कामाच अनुमान न अनुमान अपेक्षा, है ना। तो फिर क्या किया, श्रुति कौन सी? सो अकामित बहुश्याम प्रजाय, कामना शब्द आया कि नहीं है? उसने कामना किया, सो अकामयत बहुश्याम प्रजाय, उसने कामना किया क्या, मैं बहुत हो जाऊं, क्या प्रजाय, मैं क्या करूं। यदि कामयितृत्व निर्देशात, कामी का कामयितृत्व निर्देश होने से न अनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन व अपेक्षितव्यम, क्या वहां सो अकामयता बहुश्याम प्रजाए, इस श्रुति में जगत का कारण कामना करता है ऐसा निर्देश है। इसलिए सांख्यों ने अनुमान से भी प्रधान को आनंदमय कारण रूप से वहां तो निरा ईक्षतेर ना शब्दम है ना, यहां जो खंडन किया है वो किसका खंडन किया है? वहां कारणत्व की बात चल रही है ना। क्या संशय, क्या कारण प्रधान है या ब्रह्म है? ऐसा ही हो गया ना, जगत का उपादान कारण कौन है? प्रधान या ब्रह्म है इसका। तो वहां जो खंडन किया है तो क्या हो गया, इक्षते ना शब्दन, इक्षण करता है, इसलिए वो जगत का कारण नहीं है। कौन? प्रधान है ना। अब यहां जो निषेध किया जाए कामाचन अनुमान अपेक्षा, यहां क्या, यहां जो निषेध हो रहा है कामितृत्वेन, मगर किसका निषेध हो गया? और संशय क्या है बोलो ना, श्रुति कौन सी है? मूल जो शुरू हुआ है आत्मा आनंदमय, यही हुआ ना, है ना। इसके बारे में चर्चा चल रही है ना। तो आनंदमय कौन है ना? तो आनंदमय परमात्मा या प्रधान या संसारी, है ना। तो वो बोलता है कि संसारी का खंडन हो गया ना। कहां तक भेद व्यपदेशाच, यहां तक हो गया। सांख्य बोला है संसारी नहीं होता तो हमारे प्रधान को मारना ना, क्या आनंदमय कौन होगा? प्रधान होगा, है ना। बोलो प्रधान की नहीं बोल,
सांख्य परिकल्पित अनुमान से हो गया, वो प्रधान आनंदमय रूप से नहीं बनेगा, है ना? क्यों? कामना करता है ना, है ना? देखो भाई, आनंदमय कौन होगा? तो एक तो परमात्मा होगा, है ना? है ना? दूसरा कौन होगा? जीवात्मा। प्रधान बोला गया मान न मान, मैं तेरा मेहमान, है ना? मैं प्रधान हूं ना, प्रधान को मारो ना, संसारी का खंडन किया ना। आनंद में प्रधान क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो अब यहां जो इस सूत्र में कामाचा न अनुमान अपेक्षा, इसमें किसका खंडन हो रहा है? और केन रूपेण, हाँ, खंडन हो गया। किस रूप से? जगत कारण में ना वो हो गया। वो अगर बिना फिर से कहता करते तो पिष्ट पेशेंट नाम का दोष हो जाता। तो प्रधान का खंडन हो रहा है किस रूप से? समझ में है ना? ये प्रकरण किसका है? आनंदमयत्व किसका होगा, इसके बारे में चर्चा चल रही है ना? तो क्या हो गया? पहला कौन आ गया? संसार जीव और परमात्मा। जीव का खंडन हो गया। कहां तक? वेद व्यपदेशाच। अब वो आ गया और मेरा एक सुन लो, प्रधान मान लो ना, है ना? संसारी नहीं मानते हो ना, प्रधान मानो। उसका खंडन कर रहे हैं क्या? अरे भाई वो कामना करता है, प्रधान कैसा तुम्हारा होगा, है ना? आनंदमय कामना करने वाला है ना? वो प्रधान तुम्हारा कामना नहीं करता है, तो आनंदमय कौन नहीं हो सकता है? हाँ, किसका खंडन हुआ? हाँ, किस रूप से? कौन से सूत्र से? हाँ, ईक्षितना शब्द में किसका खंडन हुआ? प्रधान का। केन रूपेण, ये समझना महत्व वाला है, समझना। प्रकरण क्या? अब आनंदमय कौन है, ये चर्चा चल रही है ना। उस समय क्या चर्चा का विषय था? जगत कारण कौन है, ये था ना। अब क्या चल रहा है? आनंदमय कौन है ना? तो पर्याय कौन कौन है? जीवात्मा, परमात्मा और प्रधान मानो, है ना? प्रधान का खंडन किया। क्या प्रधान का खंडन किया? कामाच न अनुमान अपेक्षा, है ना? तो आनंदमय अधिकारे सो अकामयत बहुश्याम प्रजाए इति कामयितृत्व निर्देशा। ये कामयितृत्व का निर्देश है ना? इसलिए न अनुमानिकम अपि सांख्य परिकल्पतम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्य, है ना? प्रधान कैसा और कैसा और कैसा? ये तीन विशेषण किसके? प्रधान के। पहला विशेषण अनुमान, दूसरा, तीसरा अचेतन। प्रधान को आनंदमय कारण नहीं मानो, मगर आनंदमय तो मारो ना, नहीं मान सकते। क्यों? कामयितृत्व आया है ना, कामयितृत्व निर्देश है, इसलिए अनुमान से सांख्य से परिकल्पित अचेतन प्रधान आनंदमय कारणत्वेन अपेक्षित, अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना? फिर बोल रहे अरे भाई कारणत्व रूप से ईक्षतेर्नाश शब्द से निराकरण किया ना, है ना? प्रधानम पूर्वसूत्र उदाहृता कामयितृत्व श्रुतिम आश्रित्य प्रसंगात पुनर्निराक्रियते। हाँ, गति सामान्य प्रपंचाय। गति सामान्य प्रपंचाय मतलब सब श्रुतियां है, सब श्रुति की गति कहाँ जाएगी? सब श्रुति का अवसान कहाँ हो जाएगा? हाँ, सब श्रुति की दौड़, मुल्ला की दौड़, फिर सब श्रुति की दौड़ ब्रह्म, यही बताने के लिए, है ना? तुम कैसा भी उल्टा पुल्टा कुछ भी श्रुति लेकर के आ जाओ, हम क्या कहेंगे? हमारे में ये कल्पना बाहुल्य है, तो हम उसको क्या करेंगे? ब्रह्म में लेके चले जाएंगे, है ना? समन्वय, तत्व समन्वय, है ना? ब्रह्म में ही लेके चले जाएंगे। तो यहां क्या होगा? अरे भाई ईक्षतेर्नाश शब्दम से क्या किया? खंडन किया ना। किसका?
प्रदान कर, किस रूप से? कारणत्व में। कारणत्व उसमें नहीं रहेगा, ये खंडन किया ना, फिर ये क्यों लाया तुमने? आनंदमय है ना, यहां तो हमको आनंदमयत्व न प्रधान का खंडन करना है ना। और वहां और एक सूत्र बता दिया हमने, क्या वहां किससे? वहां ईक्षण करता है, इसलिए क्या प्रधान नहीं, कारण नहीं है। और यहां क्या कारण दूसरा बता दिया? यहां क्या बोल रहा है? कामना करता है, इसलिए वहां ईक्षण इच्छा करता है, और यहां क्या करता है? कामना करता है। तो दो वहां शब्द क्या प्रयोग किया? ईक्षण। और यहां क्या किया? तैत्तरीय में क्या किया? कामना किया ना, है ना। तो हम क्या किया? भले कामना शब्दों का प्रयोग हो या ईक्षण का प्रयोग हो, सबका क्या हो जाएगा? हम वहां समन्वय गति कहां कर देंगे? हाँ, वह ब्रह्म में ही गति करके दिखाना, ये दिखाना है। कैसा? ये कैसा? दृष्टांत से दिखाना है ना। तो ईक्षण के सूत्र से ही, ईक्षण के श्रुति से भी हम परमात्मा में चले जाएंगे। और कामना भी तुम लेके आए तो कामना का भी अन्वय किसमें करेंगे? ब्रह्म में करेंगे। ये तो हम क्या करेंगे? आपको दृष्टांत से बता रहे कि गति सामान्य कैसा है ना। हम लोग गति सामान्य, हमारी एकत्व दृष्टि कैसी होती है? एक ब्रह्म ही है हमारे की। अल्लाह अकबर वो कहते हैं ना, तुम क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नयनानासि किंचन, हम लोग कहते हैं, हमारा ही अनुवाद है ये, है ना। तो फिर ये बता दिया। पहले क्या बोल दिया? पहला खंडन किसका किया? ईक्षते ना शब्दम से प्रधान कारणवाद का खंडन हो गया। यहां क्यों लाया? कामांचो न अनुमान अपेक्षा। तो फिर आनंदमयत्व का खंडन करना है, प्रधान आनंदमय नहीं हो सकता है ना। और दूसरा क्या किया? फिर यहां कारणत्व से क्या कामना करने से कारणत्व भी प्रधान में नहीं बने। कारणत्व का निषेध क्यों कर रहे हैं? गति सामान्य, सारे श्रुतियों की गति के लिए एक परब्रह्म में होती है, ये दिखाने के लिए कारणत्व, कामना होने, कामयितृत्व होने के कारण भी प्रधान नहीं बनेगा। पहला क्या खंडन हुआ? नहीं, आनंदमय का खंडन हो गया। प्रधानम न आनंदमय कस्मात कामयितृत्वात्। और दूसरा क्या खंडन किया? प्रधानम न जगत कारण कस्मात कामयितृत्व, इच्छुतर नहीं, वो हो गया उसका। फिर से खंडन कर रहे हैं ना, क्या? प्रधानम न आनंदमय, और क्या क्या? कारणम च, क्या? प्रधान प्रतिज्ञा क्या होगी? प्रधानम न आनंदमय कारणम च कस्मात् कामयितृत्वात्, है ना। श्रुति में क्या किया? वो कामना करता है, इस कारण से हम क्या कह रहे हैं कि वो प्रधान कारण नहीं हो सकता है। प्रधान क्या नहीं हो? आनंदमय नहीं हो सकता है, और प्रधान कारण भी नहीं हो सकता है। अरे एक बार इच्छते से कारणत्व का निषेध हो गया ना, फिर क्यों ला रहे हो? इसके लिए ये सारे श्रुति, हमारे पास कोई भी श्रुति है, हम अन्वय किसमें करके दिखा देंगे? ब्रह्म में। यह हमारा क्या प्रतिज्ञा है? हमारे सारे क्या करते हैं? सब श्रुतियों का अन्वय कहां होगा? ब्रह्म में। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेदाचा तो अर्थ आमासी ठावा, है ना। आमासी ठावा मतलब परमेश्वरालाच भजावं, हा, दास विठोबाचे व्हावे, बस दूसरा कुछ नहीं है ना। यही अर्थ है ना। तुम तो क्या करो? बोल दो, है ना। जो हम लोगों की प्रतिज्ञा है ना, गति सामान्यात, है ना। तो तुकाराम हमारा वही तो कहा ना, क्या? दास विठोबाचे व्हावे। अब वो सीधे साधे, अरे भाई गावरान जो सरपंच है वो क्या बोलेगा? गावरान भाषा में ही बोलेगा ना, है ना। वो उसको शुद्ध भाषा क्या कर, वो तो बोल रहा है ना। मैं संस्कृत पढ़ा नहीं हूं, मैं तो बस गावरान है। और प्रभावी कैसा भाषण करता है गावरान, है ना। सब हृदय जीत लेता है। वैसे ही तुकाराम महाराज ने हृदय जीत लिया ना,
कैसे बोलते तुकाराम महाराज, दास विठोबा से बोलते, हमने सब जान लिया। क्या वेद का अर्थ हमको मालूम हुआ। तो ये घमंड नहीं है ना, ये तो शांत अभिमान है ना। क्या कि तुम्हारा सब के काया वाचा मन किस में लगना चाहिए, परमेश्वर के प्राप्ति के लिए लगनी चाहिए, बस उसका ही क्या करो, उसके दास बनो। जीवन में तुम क्या बनते, दूसरे के दास बन करके क्या करेंगे रे, जन्म मरण ही प्राप्त करेंगे, विठोबा के दास बन जाओ, है ना। यही तो वेदों का अर्थ है, और क्या है। इतना सारा प्रपंच जाल किसके लिए, उसके लिए है। ये कौन बोलते हैं, गति सामान्य। हमारी कोई भी श्रुति ले लो, वो कहां तक पहुंच जाएंगी, परमेश्वर की। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, दास विठोबा से बात। ये समझ में आया। तो इसमें ये फिर से कारणत्व का खंडन क्यों किया, कामना हेतु से। सारी श्रुतियों का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म में समन्वय होता है, ये दिखाने के लिए, है ना। चलो निराकृतम अपनी प्रधान पूर्व सुत उदारुता कामितृत्व श्रुतिम आश्रित्य प्रसंगात पूर्व निराक्रियते, किसके लिए, गति सामान्य प्रपंचनाय। तो गति सामान्य का अर्थ क्या, सारे श्रुतियों की एक ब्रह्म तत्व में ही पर्यवसान होता है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है। यह हम सब वेदांतियों का निश्चय निर्धार है। मतभेद कितने भी हो, जगत कारण कौन है, परमात्मा ही है, यह हमारा निश्चय है। न परमाणु है, न क्या प्रकृति है, न शून्य है, न क्या है विज्ञान है, यह हमारा निश्चय है, परमात्मा ही है। इतच, तो अब क्या हो गया, खंडन करने के लिए कौन कौन है, प्रधान और जीव। प्रधान और जीव फिर से बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्या शब्द किसके, प्रधान अर्थ में अथवा जीव अर्थ में आनंदमय शब्द नहीं हो सकता। हेतु अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति, हाँ ना, यस्मान्, अस्मिन् मतलब आनंदमय, हाँ आनंदमय कौन, परमात्मा, प्रकृत आत्मनि, है ना। यस्मात् अस्मिन् आनंदमय, बीच वाला ये डिलीट करो, है ना। कौन, प्रकृते आत्मनि प्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्धस्य अस्मिन्, अस्य मतलब प्रतिबुद्धस्य जीवस्य, क्या करता है, तद्योगम शास्ति। तद्योगम शास्ति मतलब आत्मना योग, तद्योग, तद मतलब हाँ कोष्टक में योग, क्या तद्योग मतलब, तद्योग का अर्थ क्या, तद्भावापत्ति, हाँ उस स्वरूप बन जाना, तद्भावापत्ति। तद्भावापत्ति का अर्थ क्या, मुक्ति ही, ये पर्याय है। सब बराबर बराबर चिन्ह करो, फिर समझ में आ जाता है। ऐसे पाठ भी पढ़ाना कैसा होता है, ऐसा ही पढ़ाना होता है भाई, ऐसा नहीं है ना। तदात्मना, तदयोग का तदयोग, ये शब्द की व्युत्पत्ति क्या, तत् का अर्थ है आत्मना योग, तदयोग मतलब बराबर चिन्ह, तद्भावापत्ति मतलब ये बराबर है, मुक्ति इत्यर्थ है ना। तब तद्योग परमेश्वर के साथ संबंध करना चाहिए, है ना। शास्त्र क्या करते हैं, कहता है संत जन सज्जन लोग क्या कहते हैं, दुख का कारण संसार से संबंध, सांसारिक नहीं मानो, भक्त मानो ना, अभिमान करो ना, झूठा अभिमान कर देना, संसारी यह अभिमान, यह अभिमान कर रहा है ना, अभिमान करने लग जाना मैं भक्त हूं, है ना, कायाकल्प हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? मानने से कायाकल्प होता है, वो मानने से कायाकल्प तो होता है, पहली सीढ़ी है ना प्राप्त करने की, कायाकल्प होने के लिए। तो फिर क्या करता है? तो शास्त्र ही क्या कहता है? शास्त्र ही समझा देता है कि शास्त्र ये बड़ा आनंद आ जाता है, ये बातें समझ में आ जाती है ना। भाई बीमार का देव कौन? डॉक्टर ना। वो हमेशा क्या विचार करेगा? वैद्य क्या करेगा? मेरा महत्व इसको दुरुस्त करूंगा तो ही ना। वैद्य को वैद्य कब कहा जाएगा? वैद्य के पास कब आ जाएंगे? वो दुरुस्त हो जाएगा तो ही ना, है ना। तो शास्त्र के पास कब आ जाएंगे? जगत को दुख रूप बता देंगे और इस दुख से भी सुख का कारण है ऐसा तुम बताएंगे, तो शास्त्र का प्रयोजन रहेगा ना। क्या है ना? शास्त्र डॉक्टर बन करके, भिषक बन करके, दुख का इलाज करके जीव को सुख दे देगा, तब शास्त्र में शास्त्रत्व रहेगा। नहीं तो वो शास्त्री इति शास्त्रम ना, किम कल्याणम शास्ति इति शास्त्रम। अनर्थ रूप जीवस्य कल्याणम शास्ति इति शास्त्रम ना। उसको शासन करता, अनुशासन करता है, उपदेश करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शास्त्र, है ना। तो कह रहा तद योगम शास्त्री शास्त्र। शास्त्र क्या करता है? किससे योग शास्त्र है? संसार से। और संसार से जो शासन करे, है ना। भगवान कौन है? अध्यात्म विद्या विद्या नाम, है ना। क्या कहते हैं? अध्यात्म विद्या विद्या नाम ना। विद्याओं में आत्मविद्या है, बाकी सब पोट भर विद्या है ना। नारद ने कितनी विद्या सीखी थी? 64 कला, 14 विद्या, 64 कला नारद के पास था ना। फिर भी सनत कुमार के पास आ गया ना, है ना। मैं तो शोक में प्राप्त हूं, मुझे तो क्या उपदेश करो, हाँ, है ना। शोकम पारे तू, है ना, ये कहते ना। तो यही है शास्त्र क्या करता है? तदयोगम शास्त्री शास्त्र। तदयोग का अर्थ क्या है? संसार योग नहीं। फिर क्या हो गया? संसार योग का शासन कौन करेगा? ये कॉमर्स, आर्ट्स, साहित्य, शास्त्र, मनोरंजन, ये सारे विद्याएं क्या है? सांसारिक विद्याएं, है ना। पोटभरे विद्या है, उदारंबरी विद्या है। और ये शास्त्र क्या करेंगे? तदयोगम शास्त्री शास्त्र। तदयोग का अर्थ क्या है? परमात्म योगम शास्त्री। तो तदयोग का अर्थ क्या? तदयोग का अर्थ क्या? तदात्मना योग, है ना। तदात्मना योग, तदयोग। तदयोग मतलब तद्भावापत्ति, तद्भावापत्ति मतलब मुक्ति इत्यर्थ। तदयोगम शास्त्री शास्त्र। उस योग को परमात्मा के साथ शास्त्र, तदयोगम शास्त्री, है ना। अस्मिन अस्य च तदयोगम शास्त्री। क्या? शास्त्रम। सूत्र में लिखो ना, शास्त्रम। कैसा? प्रमाण दिखाओ। यदा एव एष, किसमें? अस्मिन एतस्मिन, है ना। अस्मिन आया ना। एतस्मिन, एतस्मिन मतलब कस्मिन, और हाँ ना, उसमें नीले प्रतिष्ठा विंदते। कीदृशी प्रतिष्ठा? अभयम प्रतिष्ठा विंदते, है ना। अभय रूप प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अतसो अभयम गतो भवति। यदा ही वयश तस्मिन उदरम, उदरम मतलब थोड़ा भी अंतर करता है, तो फिर क्या? अतः भयम भवति, उसको भय होगा। क्या होगा उसको? क्या होगा?
भय होगा। एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनुरुक्ते ये तद्योग शास्त्री, तद्योग का उपदेश करने वाला शास्त्र कौन सा? अस्मिन् अस्य तद्योगम शास्त्री। ये सूत्र का अर्थ लग गया। अस्मिन् मतलब परमात्मा, अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने, है ना। अस्य मतलब जीवस्य, क्या क्या करता है? तद्योग शास्त्री, उसके साथ जुड़ना चाहिए, संबंध करना चाहिए, युक्त होना चाहिए, योग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। उसको देव तुम्हारे में भक्त ये नाता होना चाहिए। तब भावापत्ति, उस भाव को जाना चाहिए। तब क्या हो गया? सो अभयम गतो भवति। और उसके विपरीत यदा एवं तस्मिन् उदरम अंतरम कुरते अथ तसभयम भवति। एतद उत्तम भवति यद एतस्मिन्, एतस्मिन् मतलब आनंद में, अल्प अपि अंतरम, अंतरम मतलब अतादात्म्य रूपम पश्यति। तब क्या हो गया? संसार भयात् न निवर्तते। संसार भय से निवर्तते। उस परमात्मा से क्या बहु। अब परम तुकाराम महाराज संस्कृत से कैसे बोलेंगे? है ना, संस्कृत से कैसे बोलेंगे? मगर ये तुकाराम महाराज ने ये सब जान लिया ना। क्या जान लिया? बोलो ना। अल्पम अपि अतादात्म्य, अल्पम अपि अंतरम, अंतरम मतलब अतादात्म्य रूपम पश्यति। तब क्या हो गया? न निवर्तते। इसलिए तो तुकाराम महाराज प्रार्थना करते, करुणे विनवती विनवणी बाई ठेवी तो माथा परिसावी विनंती पंढरीनाथा अखंडित रावे से वाटते पाए। तुम्हारे पैर के पास मैं अखंडित रह जाऊं। वो तो पाई शब्द बोलेंगे तो तुमसे जुड़े रहूं मैं, अखंडित तो तुमसे ही जुड़े रहूं। क्यों? अल्पमपि अतादात्म्य रूपम पश्यति तदा संसार भयात् न निवर्तते। ये जान लिया तुकाराम महाराज ने। क्या परमेश्वर से मैं टूट जाऊं, है ना, परमेश्वर से मैं टूट जाऊं तो क्या हो जाएंगे? संसार भय से कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। ये संसार मुझे घेरेगे, है ना। भगवान का सुदर्शन चक्र मेरा रक्षण करेंगे, इसलिए भगवान के पास मैं अखंडित रहता हूं, भगवान की दृष्टि मेरे पर रहे। तो फिर क्या हो गया? संसार भय से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। संसार भय से सुरक्षित होने के लिए उपाय क्या है? अखंडित रावे ऐसे वाटते पाई। ये जो तुकाराम महाराज, खूब भाव बहुत है। तुम लोग केवल गाते हो, अरे यार बजाते हो गाते हो, तुकाराम महाराज को बजाते हो, तुकाराम महाराज को गाते हो, भाव कुछ नहीं समझ में आ जाता। हमारे समझ में आ जाता है क्यों कह रहे हो। क्योंकि भगवान से थोड़ा भी अंतर कर दिया तो क्या है? संसार का भय घुस ही गया। भेद जहां भी दिखाई दिया तो संसार का भय घुस ही गया, घुस गया। जहां भी जरा भी दिखाई दिया वहां से क्या करता है? धरण का पानी जोर से घुस जाता और वो धरण को और बड़ा करके फूंक डालता और अनर्थ कर डालता है। ऐसी ही बात है ना। इसलिए क्या, परमात्मा से जरा भी अलग नहीं होना। जरा भी तुम कर देंगे भेद घुस ही जाएगा और अनर्थ तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। तच्च परमात्मा परिग्रह घटते। ये बात क्या, जो संसार भय को ये जो बताया है ना, क्या है ये जो बताया ना? कौन सी श्रुति? यदा हि वैसे तस्मिन् अदृष्टे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठा निंदते। अभयम प्रतिष्ठा मतलब दृढ़ निष्ठा हो जाती है। अतः सो अभयम गतो भवति, वो अभय को प्राप्त होता है, उसको मरण की चिंता नहीं होता है।
गत काल की चिंता नहीं होती है, भावी जन्म की नहीं होती है, जन्म मरण की चिंता नहीं होती है, कहां जाने की चिंता नहीं होती है, दुख नहीं होता है, भय नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। सो अभयम प्रतिष्ठति, तो अभयम गतो भवति। और उसके विपरीत क्या, यदोहि एवैष ये तस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अतः तस्य भयम भवति। ये जो शासन है, ये शासन किसको क्या माने तो होगा और किसको क्या न माने तो नहीं होगा, किसको क्या माने तो होगा, किसको क्या माने तो नहीं होगा। बोलो। आनंदमय अल्पम अंतरम, नहीं, आनंदमय को परमात्मा माने, कोई ये श्रुति का शासन हो गया था, ये वैसे इतने अदृश्य अनात्म अनिरुक्ते अनिलयने प्रतिष्ठा बिंदते अतः सो अवयम गतो भवति। आनंदमय को प्रधान माना तो यह होगा, नहीं होगा। क्या होगा, इतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अतः स भयम भवति, यह होगा ना। तो ये जो शास्त्र का उपदेश घटित हो जाता है, योग्य हो जाता है, क्या किसको क्या माने तो, किस शब्द को किस अर्थ में माने तो, शब्द को परमात्मा माने, परमात्मा अर्थ करे तो यह सब घट जाता है। क्या घट जाता है, उपदेश। कौन सा उपदेश, यदाई एतस्मिन् दृश्य अनात्मे अननुक्ते अनिलेन अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अतः सो अभयम गतो भवति। प्रधान में मानेंगे तो होगा, प्रधान में मानेंगे तो विपरीत होगा ना। यदाई एव एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अतः स भयम भवति, है ना, ये होगा ना। तो फिर क्या माना, तद योगम शास्त्री, मतलब भगवान के साथ ही योग शास्त्र, इसलिए आनंदमय का अर्थ क्या करना पड़ेगा, हाँ परमात्मा ही करना, और क्या नहीं करना पड़ेगा, हो गया। चलो, यदा तू एतस्मिन् आनंदमय निरंतरम तादात्म्येन प्रतिष्ठति तदा संसार भयात् निवर्तते इति। तच्च आनंद में निरंतर तादात्म्य में प्रतिष्ठा होगी, आनंदमय में, है ना, तदा संसार भयात् निवर्तते। किसमें, आनंदमय में, है ना, आनंदमय में निरंतर सत्कार, श्रद्धा सत्कार, आदर सत्कार, निरंतर सत्कार, हाँ आसेवन करे, किसका, आनंदमय का। मगर आनंदमय का अर्थ बताओ ना, तत्व परमात्मा ग्रह घटते, परमात्मा को परिग्रह मतलब आनंदमय शब्दे न, ऊपर लिखो, आनंद शब्दे न परमात्मा परिग्रह घटते। और किसमें घटेगा नहीं, न प्रधान अथवा, हाँ, तो निर्णय क्या हो गया, तस्मात् आनंदमय परमात्मा इति, स्थिर हो गया ना, हो गया ना, स्थिर हो गया ना। तो आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा। क्यों, तद योगम शास्त्री शास्त्रम, क्या परमात्मा के साथ योग का ही शास्त्र करता है ना। ओ, कौन उसके लिए कौन सी श्रुति लेगी, यदा ही एवैषे तस्मिन् अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अतः सो अभयम गतो भवति। यदा ही एवैषे तस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अतः स भयम भवति। ये शास्त्र परमात्मा में ही योग का शासन करता है, तो आनंदमय में शासन करता है। तो आनंदमय परमात्मा हुए बिना ये घटता नहीं ना, है ना। तो ये उपदेश प्रधान में घटता नहीं, जीव में घटता नहीं, जीव स्वयं दुखी है तो अभय कैसा होगा। परमात्मा में, वो प्रधान में तो भावना ही नहीं है, तो उसमें कैसा घटेगा, नहीं घटेगा। जड़ है, उसमें कैसा घटेगा, नहीं घटेगा, बराबर है ना। तो ये घटेगा कहाँ, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में घटेगा ना। तो ये घटेगा कहाँ, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में घटेगा ना। तो ये घटेगा कहाँ, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में घटेगा ना। तो ये घटेगा कहाँ, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में घटेगा ना।
उसका ये योग क्या शास्त्र उपदेश करता है। जी तो आनंदमय को लेकर बोल रहा है। आनंदमय कौन है? परमात्मा है। क्यों? अस्मिन अस्य च तद योगम शास्त्री। अस्मिन मतलब परमात्मा नहीं है वो। जी अस्य च मतलब अस्य जीवस्य। जीवात्मा तद योगम तद भाव मतलब मुक्ति मुक्ति चाहता है, उपदेश करता है। कौन? शास्त्र। लिखो। इसलिए क्या हो गया? आनंदमय शब्द का अर्थ क्या? परमात्मा। आनंदमय शब्द को किससे लेना चाहिए? परमात्मा से। किसको नहीं लेना चाहिए? प्रधान। और किसको? जीव को भी नहीं लेना है। अब देखेंगे। थक गए भाई? 5-6 महीने बस रस पर रहने वाला पढ़ाता है आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातकृतो वन्दे